हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉस इन्फो जोन में। हमारे सभी दिव्यांग साथियों को आज हम हर तरीके से अपनी हर समझ से आप लोगों को समझाने की और अलग अलग जो योजना का लाभ मिलता है प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को बताने की मैं कोशिश करूँगा। आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। दिव्यांगता का प्रतिशत कितने परसेंट होनी चाहिए जिससे हम सब, चाहे वो दिव्यांगता का प्रकार किसी भी रूप में हो, हम सब किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। दूसरी सवाल कि हम हमें जो डिसेबिलिटी है इस प्रकार का है तो हम किस कैटेगरी में आएंगे, इसका भी आज समाधान निकलेगा। और जो कम से कम जो दिव्यांगता है किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को सूचित करने के लिए उसका परसेंटेज कितनी होनी चाहिए ये भी बताऊंगा। उसके बाद आप लोग के सवाल के मुताबिक कि गवर्नमेंट जो नौकरी है उसमें जो आप सभी को रिजर्वेशन कोटा मिलता है वो कितना परसेंट होता है। साथ साथ आप में से जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको गवर्नमेंट नौकरी में रुचि रखना चाहिए या फिर बिजनेस में, इसके बारे में भी हम सब बातचीत करेंगे। आप सभी का हमारे पास हमेशा कमेंट आ रहा है कि सर हमें लोन चाहिए, लोन के लिए कोई स्पेशल सुझाव या राय दीजिए, चाहे हमें कोई मार्गदर्शन दीजिए जिस माध्यम से हमें लोन मिल सके। इसके बाद जो आप लोगों का सवाल है कि बहुत सारे दिव्यांग व्यक्ति हमसे बोलते हैं कि सर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप मिल सकता है या नहीं। आपके तमाम सवालों का आज हम जवाब देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप सभी को बता दूं कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को विकलांग दर्शाने के लिए कम से कम उनकी जो प्रतिशत है वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका दिव्यांगता कम से कम अगर 40% है तो आप एक दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं और आपको सिविल सर्जन के माध्यम से दिव्यांग घोषित किया जाता है। ठीक है, ये आपके सवाल का जवाब रहा। और जो दूसरी सवाल है कि किस किस प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को जो गवर्नमेंट की योजना है उसका लाभ मिलता है। तो गाइस, आज हम आप सभी को बता दें कि जिस भी दिव्यांग व्यक्तियों का पेंशन मिलता है उनका डिसेबिलिटी चाहे वो 40% हो या फिर 80% सबको मिलता है। अब में से बहुत सारे दिव्यांग व्यक्ति हमें कमेंट कर रहे हैं, फिर हमसे पूछ रहे हैं कि सर हमारा डिसेबिलिटी परसेंटेज 50% है, 60% है, बट हमारा पेंशन नहीं मिल रहा है या फिर हमारा ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो नहीं भरा जा रहा है। तो गाइस, आप सभी को हम बता दें, पेंशन पाने के लिए आपका जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है मिनिमम 40% रहेगा। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर आप पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत सारा सवाल है जिसमें से एक सवाल कि जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रिजर्वेशन कोटा रहता है वो कितनी परसेंट रहता है। तो गाइज, आप सभी को हम बता दें, जो दिव्यांग व्यक्तियों का रिजर्वेशन कोटा रहता है मिनिमम 4% रहता है, चाहे वो किसी भी ट्रेड में हो, सिवाय जो आर्मी पुलिस का होता है या फिर डिफेंस पुलिस का होता है या फिर कुछ इस प्रकार का नौकरी होती है जिसमें फिजिकली फिट होने की ज़रूरत रहती है। जैसे कि आपको बॉर्डर पे खड़ा रहना हो तो उसमें एक दिव्यांग व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकते हैं। तो इन सब कंडीशन में उनकी नौकरियों की वैकेंसी में रिजर्वेशन ना रहता है ना अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं रहता है। लेकिन नॉर्मल जो नौकरी आती है, चाहे आईएएस के लिए हो, चाहे यूपीएससी के लिए हो, चाहे एसएससी के लिए हो, चाहे अन्य प्रकार की शिक्षक की नौकरियां हो,
चाहे अलग अलग प्रकार की बेल की नौकरियां हो, चाहे रेलवे की नौकरियां हो, इन सभी में दिव्यांग व्यक्ति को 4% की रिजर्वेशन कोटा मिलता है। ठीक है। उसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हम किस प्रकार से रेलवे का लाभ उठा सकते हैं। जो भी व्यक्तियों का दिव्यांगता की प्रतिशत 40 से लेकर 100 तक है, उनमें से सिर्फ कुछ व्यक्तियों का जो रेलवे का लाभ है मिलता है। रेलवे का लाभ सिर्फ एक ही कंडीशन में मिलता है, या तो व्यक्ति 100% दिव्यांग हो, या फिर उनके साथ जो समस्या हो वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। पहली कि आपकी दोनों हाथों में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि आप खुद से कहीं चल सकें, या फिर आपकी पैरों में इतनी ताकत नहीं होना चाहिए कि आप खुद से चल सकें। रेलवे गवर्नमेंट का मानना है कि अगर आप इन दोनों मामले में या फिर किसी एक मामले में भी अगर आप असमर्थ हैं कि आप खुद के ताकत के बल से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, तो आपको रेलवे की तरफ से रेलवे किराए में छूट दिया जाता है। साथ साथ जिनकी दिव्यांगता 100% हो, चाहे बिल्कुल नहीं दिखाई देता या फिर वो बिल्कुल फिजिकली हैंडीकैप हैं, उन सभी को लाभ दिया जाता है। उसके साथ साथ बहुत सारे दिव्यांग व्यक्तियों को बहुत सारे कैटेगरी वाइज में लाभ नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ प्रकार के मरीजों को भी लाभ दिया जाता है, जैसे कि जो टीबी के पेशेंट हो या फिर कैंसर का पेशेंट हो। ठीक है। या मैक्सिमम पोलियो का जो लोग पोलियो से ग्रसित रहते हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति, उनको हर हाल में रेलवे की तरफ से लाभ मिलती है। ठीक है। अब आप लोगों का सवाल हमेशा आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है कि राशन कार्ड और फ्री आवास योजना, घर का पैसा किस प्रकार से हम पा सकते हैं। अगर आपको राशन नहीं मिलता है तो राशन के लिए आप अप्लाई करें, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में केंद्र सरकार का कहना है कि हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को राशन मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी से, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी सुविधा कि जितने भी गरीबी रेखा से, चाहे जो लोग राशन उठाते हैं, चाहे जिनका नाम बीपीएल में है, उन सभी को आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। भारत सरकार के माध्यम से गरीब श्रेणी में आने वाले सभी लोगों को, चाहे वो दिव्यांग व्यक्ति हो चाहे कोई भी, भारत सरकार का मानना है कि सबका एक अपना पक्का मकान होने चाहिए। उस पक्के मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तरफ से सभी लोगों को, जिनके पास राशन कार्ड के अंदर अंतर्गत आते हैं, उन सभी को कम से कम 2 लाख रुपए देने की प्रावधान रखा गया है। आप में से बहुत सारे दिव्यांग व्यक्ति हमें हमेशा कमेंट करते रहते हैं। जिन लोगों को स्कॉलरशिप चाहिए, उनको, अगर वो लोग किसी टेक्निकल कोर्स को कर रहे हैं, या चाहे अपने राज्य से बाहर कर रहे हैं या फिर सरकारी संस्था से बाहर कर रहे हैं, उनके लिए NHFDC और नेशनल पोर्टल पे आप जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, और आपको बिल्कुल ही आसानी से छात्रवृत्ति, चाहे आपके स्कॉलरशिप में ये आपका स्टेशनरी का पैसा और आपका ट्यूशन फी और आपका खर्च का पैसा इंक्लूड करके मिलता है हमेशा। इसमें हम ऑलरेडी पहले से ही, जब हम टेक्निकल कोर्स कर रहे थे, बीटेक कर रहे थे, तभी हमें नेशनल पोर्टल की तरफ से और कल्याण विभाग की तरफ से, और तीसरा NHFDC, जो NHFDC दिव्यांगों के लिए होता है, उसकी तरफ से, तीनों की तरफ से हमें स्कॉलरशिप मिला था। इसलिए अगर आपके पास, अगर आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं अपने राज्य से बाहर किसी प्राइवेट संस्था से, तो आप लीगली डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म भर के आप इसका लाभ ले सकते हैं। आप सभी को हमारा जो ये जानकारी है कैसा लगा है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके मन में अगर कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी सभी को मालूम चल सके कि उनको कौन कौन सी लाभ गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। अगर जो लोग हमें मदद करना चाहते हैं, वो लोग नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं दिव्यांग एकता फाउंडेशन में। चलिए गाइज, हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्त।